हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है, विल चाइनाज मून लैंडिंग लॉन्च अ न्यू स्पेस रेस। यहाँ चाइना का जो अभी हाल ही में जनवरी 2 को लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम भी है चैंगे 4। तो ये जो चैंगे 4 लॉन्च किया गया, इसके बाद से ये बातें सामने आने लग गई हैं कि यूएसए और चाइना के बीच एक स्पेस रेस स्टार्ट हो गई है। जैसे कोल्ड वॉर के बाद रशिया और यूएसए के बीच स्टार्ट हो गई थी, उसी प्रकार की रेस चाइना और यूएसए के बीच स्टार्ट हो गई है। अब अगर हम रेस की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं और सबका यह एम होता है या एम्बिशन होता है कि वो उस रेस को जीते। अब जीत भी इसलिए क्योंकि जो दूसरा कोई पर्सन है वो उनको विनर कंसीडर करे। अब इसी प्रकार की जो रेस है इन कंट्रीज़ के बीच भी शुरू हो गई है। अब ये रेस कहाँ तक लेकर जाती है या इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन ये जो रेस है ये स्टार्ट हो गई है। अब ये कहाँ अंत होगी इसका हमें पता नहीं है। इसका ये मतलब ज़रूर हम कह सकते हैं कि अब जो है स्पेस भी सुरक्षित नहीं है। अब स्पेस का भी मिलिट्राइजेशन हो रहा है, जो सैनिकीकरण है वो हो रहा है स्पेस का भी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर फ्यूचर में युद्ध हुआ इन कंट्रीज़ के बीच में तो एक लड़ाई लड़ी जाएगी जो सोल्जर्स ज़मीन में है, एक लड़ाई लड़ी जाएगी जो सोल्जर्स आसमान में है। मतलब जो कहने का मतलब जो स्पेस फोर्स है, जो कई बार यूएसए भी ये बात कहता है कि हम अपनी एक नई स्पेस फोर्स बनाएंगे। तो ये ऐसी एम्बिशंस हैं यूएसए के भी, चाइना भी मे भी ऐसे एम्बिशन रखता हो। और ये स्पेस जो रेस है वो हम या फिर हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है या इंडिया है या और भी जो दूसरे देश है उनको कहाँ लेकर जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ये एक सोचने की बात है। तो बहुत सारी ऐसी बातों पर हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माय आईडी सौरभ पांडे 009। प्रश्न देख लेते हैं। एक जो कि काफ़ी इजी प्रश्न है, आपको सभी को पता होगा। चैंगे 4 इज़ द एक्सप्लोरेशन मिशन रिलेटेड टू। अगेन आंसर इसका क्या होगा आप बताइए। दूसरा प्रश्न अगर मेंस की देख लें तो अगेन चाइनाज लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन विल लेड टू न्यू स्पेस रेस। यहाँ पे आपको कमेंट करना है। यहाँ पे जब कमेंट की बात करते हैं तो यहाँ का मतलब आपको इसका अपना ओपिनियन देना है। क्या ये ऐसा, जैसे चैंगे 4 जो है ऐसा एक्सप्लोरेशन मिशन क्या एक नई स्पेस रेस को जन्म देगा, तो उसके लिए आपके पास आर्गुमेंट होने चाहिए, या फिर नहीं देगा तो उसके लिए भी आपके पास आर्गुमेंट होने चाहिए। तो दोनों तरीके के 2-2, 3-3 पॉइंट्स जो है आप लिख सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का है। अगर 15 मार्क्स का है तो थोड़ा सा जो पॉइंट्स है आपके उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं। अब अगर बात करें तो चाइना तीसरा ऐसा देश बन गया है यूएसए और रशिया के बाद जिसने लैंड करवाया है प्रोब मून पे जनवरी 2 को। और इसका नाम भी क्या रखा गया इस प्रोब का, चैंगे 4 इसका नाम रखा गया है। अब जो सबसे एक यूनिक फीचर है इस प्रोब का वो ये है कि ये जो चैंगे 4 है ये लैंड इसने कहाँ किया है, ये लैंड इसने किया है डार्क साइड में, मून के डार्क साइड में। मतलब एक मून का, जैसे ये अगर मून है तो इसका एक तो सामने का पार्ट है और एक इसका जस्ट अपोजिट पोर्शन है। तो इसका जो लैंड हुआ है वो जो ये अपोजिट पोर्शन है जहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा प्रोब लैंड नहीं किया है, वहाँ पे चाइना का जो ये चैंगे 4 है उसने लैंड किया है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ऐसा करने वाली ये एक हम कह सकते हैं एक पहली कंट्री है। यूएसए और रशिया जो है इन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया है। मतलब कि इनका जो प्रोब है वो डार्क साइड पे लैंड नहीं किया है। तो चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है, चाइना के लिए बहुत गर्व की बात है। अब दूसरा पॉइंट अगर देखें तो ये जो चैंगे 4 है ये एक सिंबॉलिक मैसेज कन्वे करता है चाइना के स्पेस प्रोग्राम के बारे में, कि चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है वो कितना एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड हो गया है। ये चाइना के कैपेबिलिटीज़ को भी शो करता है। अब यूएसए जो है, यूएसए भी इसको एक कंपटीशन की तरह ले रहा है, एक ग्लोबल कंपटीशन की तरह ले रहा है। मेनली जो ट्रम्प
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको एक अगेन कंपटीशन की तरह ले रहा है, और ये भी शो हो रहा है कई बातों से, इनके जो जैसे जो इन्होंने कई स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि जो नासा के साइंटिस्ट हैं वो कोऑपरेट ना करें चाइना के जो स्पेस साइंटिस्ट हैं। तो ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। तो ये एक पॉइंट रिफ्लेक्ट जरूर कर रहा है कि इनके बीच एक स्पेस रेस जरूर शुरू हो गई है। अगर हम बात करें कोल्ड वॉर की, जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड खत्म हुआ तो दो मेजर पोल्स ऑफ पावर थी, एक हम कह सकते हैं यूएसएसआर और दूसरा यूएसए। ये दोनों मेजर पोल्स ऑफ पावर थी। ये कैपिटलिज्म प्रमोट करना चाह रहा था और ये जो कम्युनिज्म है उसको प्रमोट करना चाह रहा था। तो ये दोनों पोल्स ऑफ पावर थे, और क्योंकि दोनों के पास बहुत एडवांस्ड हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स भी थे जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते थे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब ये दोनों के पास इस प्रकार के वेपन्स थे कि अगर एक दूसरे पे अटैक करते हैं तो दोनों ही देश जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस डर से कभी एक दूसरे पे इन्होंने अटैक किया नहीं, लेकिन फिर भी जो कंपटीशन था वो हमेशा से रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको समझना है कि अगर कोई भी एक क्लास है, उस क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, अब दोनों स्टूडेंट्स अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं जिससे कि उनका जो टीचर है या जो बच्चे दूसरे हैं वो ये सोचे कि ये बेस्ट है। तो इसी प्रकार से यूएसए और यूएसएसआर जो थे वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखिए हम हर जगह पे हम बेस्ट हैं। तो ये जो एक व्यू पॉइंट है, ये जो ओपिनियन है, इस वजह से जो रेस है वो स्टार्ट हो गई थी, स्पेस रेस जो स्टार्ट हो गई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर पीरियड के दौरान। तो ये कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है चाइना और यूएसए के बीच, क्योंकि चाइना का स्पेस प्रोग्राम भी काफ़ी मैच्योर हो चुका है। उसने भी ये जो चेंगे 4 जो ये लॉन्च किया है इसके बाद से दर्शा दिया है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब दूसरा जो पॉइंट है जो कि कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका जो कहना है वो ये कह रहे हैं कि देखिए चाइनीज़ स्पेस प्रोग्राम जो है अगर उसको आप कंपेयर करेंगे अमेरिका और रशिया के प्रोग्राम से तो वो स्लो है और स्टेडी है। अमेरिकन्स और रशियंस जो है उनका जो प्रोग्राम है वो काफ़ी एडवांस्ड है, और वो जो मिशन लॉन्च करते हैं, जैसे अगर आप नासा की बात करें तो अभी नासा के नेक्स्ट जो मिशन लॉन्च होने हैं आज से शायद 20 साल बाद भी जो लॉन्च होने हैं वो आपके सामने है, उसमें कार्य हो रहा है और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो काम करते हैं, अलग अलग देशों के जो साइंटिस्ट हैं वो काम करते हैं, इंडिया के बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ काम करते हैं। लेकिन जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सीक्रेसी देखने को मिलती है कि किस प्रकार का सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। बोलेंगे कि इस पर्पस के लिए लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन ये देखने को मिलता है, ये कई सारे अनुमान ये लगाया जाता है कि उसका पर्पस कुछ और हो, उसका पर्पस मे बी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डेवलप करना हो। और दूसरा ये भी है कि जैसे नासा के केस में अलग अलग देशों के साइंटिस्ट वहाँ कार्य करेंगे और हर जगह इन्वॉल्व रहेंगे मिशन के लॉन्च में। यहाँ पे चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है इसमें मेनली जो चाइनीज़ साइंटिस्ट है वही इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। इस वजह से लोगों के अंदर काफ़ी हम कह सकते हैं एक सस्पिशन है कि ये चाइना का जो प्रोग्राम है किस प्रकार का होगा, ये जो एम एम्बिशन बताते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बताते हैं अपने स्पेस प्रोग्राम का, क्या वही है। और इसी वजह से यूएसए के अंदर भी ये डर है कि कहीं ये चेंगे 4 टाइप जो ये लॉन्च इसने किया है इसका जो पर्पस है क्या उस पर रिसर्च करना ही है या कुछ और पर्पस भी हो सकता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि चाइना हमेशा से डेमोस्ट्रेट करता है अपने मिलिट्री एप्लीकेशंस को, अपने स्किल्स को। 2007 की बात करें तो इसने एंटी सैटेलाइट टेस्ट लॉन्च किया था। अब जैसे क्या है, विश्व में हर कार्य जो है कम्युनिकेशन का या दूसरे जैसे अगर वेदर का जो क्या कंडीशन है उसके बारे में या डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें, आप हर एरिया को ले लीजिए, वहाँ पे सैटेलाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर किसी भी कंट्रीज़ के बीच युद्ध हो जाता है और एक कंट्री दूसरे कंट्री के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है तो वो कंट्री पूरी तरीके से वहाँ का जो विकास है वो रुक जाएगा, कम्युनिकेशन है वो रुक जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि चाइना ने, यूएसए के पास तो ऑलरेडी ये कैपेबिलिटी है, चाइना ने 2007 में एंटी सैटेलाइट टेस्ट लॉन्च किया जिससे कि ये शो किया कि उसने कि ग्राउंड लेवल से एक मिसाइल लॉन्च की और उससे
जो है सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर दी। अब अपनी ही सैटेलाइट, कोई ख़राब सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया होगा, लेकिन जब इसको डिस्ट्रॉय किया तो क्या हुआ, बहुत सारा मलबा बना, बहुत सारा जो डेब्रिस बना वो प्रोड्यूस हुआ। और ये जो सैटेलाइट का डेब्रिस है इसने दूसरी जो आसपास की सैटेलाइट्स हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो मलबा है जिसे हम कैसलर सिंड्रोम भी कहते हैं, जो ये डेब्रिस होता है ये काफ़ी नुकसानदायक भी होता है। जो दूसरी सैटेलाइट्स हैं वो उससे टकरा जाएंगी, कई बार टकरा जाती हैं, वो भी ख़राब हो जाती हैं और भी कई सारे नुकसान होते हैं। एक मूवी भी अगर आपने देखी होगी ग्रेविटी, उसमें दिखाया भी गया है कि क्या डेंजर या क्या खतरा हो सकता है स्पेस डेब्रिस की वजह से। 2018 की एक रिपोर्ट है जिसमें ये क्लेम किया गया है, जो कि रिलेटेड है चाइनीज़ मिलिट्री के ऊपर, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि जो चाइना का जो मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम है वो बहुत तेज़ी से मैच्योर हो रहा है। अब जब मिलिट्री शब्द आ जाता है, एक तो आप ठीक है सिविल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ कंपटीशन की फीलिंग नहीं आती है, लेकिन जब मिलिट्री पर्पस की बात हो जाती है तो ये थोड़ा सा कहने का मतलब है कि डर पैदा कर देता है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि डर उसी के अंदर पैदा करेगा जिसके, जैसे कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, क्योंकि यूएसए ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा मिलिटराइजेशन कर रखा है या सैनिकीकरण कर रखा है स्पेस का कि उसे ये डर है कि उसके समान कोई खड़ा ना हो जाए, है ना, कि उसको पता है कि स्पेस का ये प्रयोग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि किसी दूसरी कंट्री से अगर आप बात करें, गैबन से बात करें, कैमरून से बात करें, या दूसरी पाकिस्तान से आप बात कर लें या बांग्लादेश से बात कर लें, किसी भी देश से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे ठीक है ये प्रोब जो है लॉन्च किया है चैंगे 4 और ये मून में जाएगा, वहाँ एक्सप्लोर करेगा और इससे हमारे जो अर्थ की जियोलॉजी किस प्रकार की है, कैसा वो इसका इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हमें नॉलेज मिलेगी। तो ये सारी बातें वो कहेंगे, लेकिन यूएसए को ये बात पता है कि ये तो लोगों को दिखाने के लिए है, और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि फुलफिल किए जाते हैं कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि यूएसए ने ऑलरेडी ऐसा कर रखा है। यूएसए के पास तो ऐसी कैपेबिलिटीज़ भी इसने डेवलप कर दिया है जियो इंजीनियरिंग की कि ये प्रयास कर सकता है कि किसी भी एरिया में कब साइक्लोन लाना है, साइक्लोन्स लाए जा सकते हैं क्योंकि वहाँ के वेदर पैटर्न को इस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है सैटेलाइट्स का उपयोग करके, या स्पेस में जो भी इसने चेंजेस किए हों, बहुत सारे इसके मिशंस भी ऐसे लॉन्च किए हुए हैं। तो ये जो जियो इंजीनियरिंग करके स्पेस में या एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस करके साइक्लोन या ड्रॉट या रेनफॉल कम करना, ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और इस एरिया में रिसर्च भी काफ़ी टाइम से चल रही है। तो कहने का मतलब चाइना भी धीरे धीरे ऐसी कैपेबिलिटीज़ बनाता चला जा रहा है। तो इसी वजह से जो अलग अलग लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये स्पेस रेस जो है ये स्टार्ट हो चुकी है, अब ये कहाँ लेकर जाएगी इसका हमें अभी पता नहीं है। अब अलग अलग जो कैपेबिलिटीज़ हैं दोनों ही कंट्रीज़ की, लेकिन अगर यूएसए की बात करें दूसरे कंट्री से अगर हम कंपेयर करें तो चाइना के साथ इसने इतना कोऑपरेट नहीं किया। यूएसए इंडिया के साथ भी करेगा, रशिया के साथ भी इवन कई जगहों पे किया है उसने कोऑपरेट, फ्रांस जर्मनी के साथ तो किया ही है, लेकिन चाइना के साथ कोऑपरेट बहुत कम किया है। और इवन 2011 का जो लॉ है यूएसए का, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जो नासा के ऑफिशियल्स हैं उन्हें चाइनीज स्पेस ऑफिशियल से कॉन्टैक्ट में ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट करेंगे, जो उनका मिशन है वो सब बताएंगे, फिर वो हो सकता है इधर उधर स्प्रेड करें, ऐसा कुछ एक दूसरे के प्रति सस्पिशन है ही एक दूसरे के प्रति। अब नासा के जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिटेस्टाइन, जो ये जिम सर हैं, ये जिम सर एक बार मिले भी अभी जर्मनी में ही चाइनीज़ स्पेस प्रोग्राम के जो हेड हैं उनसे मिले, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए चाइना और यूएसए बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में साथ कार्य कर सकता है, लेकिन क्योंकि मिलिट्री प्रेजेंस स्पेस एरिया में काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, इस वजह से दोनों के बीच काफ़ी कंपटीशन है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों आपस में काफ़ी कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये हाईलाइट कर रहा है कि देखिए जो चाइना है वो काफ़ी सारा चैलेंज पोस कर रहा है, क्योंकि वो भी मिलिटराइजेशन कर रहा है। और यहाँ तक कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने चाइना का और रशिया का डर दिखा के यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी एक स्पेस फोर्स बना देंगे। अब अगर एक स्पेस फोर्स एक कंट्री बनाएगी, दूसरी कंट्री फिर स्पेस फोर्स बनाएगी, हम भी प्रयास कर लेंगे, इंडिया भी पीछे क्यों रहेगी, वो भी स्पेस फोर्स बना लेगी। अब ये स्पेस फोर्स जो है जो बनाई भी जाएगी, अब वो किस फोर्स से लड़ेंगे ये भी बात है, और कब तक लड़ेंगे ये भी बड़ी बात है, क्योंकि मे भी जब स्पेस में ये फोर्स भी जाएगी तो दूर से खड़े होकर जब देखेगी तो पता चलेगा कि यार हम जो ह्यूमंस हैं वो अभी कितने छोटे हैं,
हम में भी अपने रूम में बैठ के या कहीं जगह पे अपने पार्लियामेंट्री जो हाउस है, स्पीकर कोई है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आईपीएस, आईएएस, कोई भी बड़ा ऑफिसर, सब जो है वो एक पोजीशन में रह के हमें अपने आप को में भी बड़ा मान लें। लेकिन जब आप अंतरिक्ष में होगे तो आपको सारा एक माइंड में एक सारी चीज़ें चलेंगी और ये एहसास ज़रूर होगा कि हम ह्यूमंस अभी बहुत छोटी चीज़ हैं यूनिवर्स के लिए। और अगर हम ह्यूमंस पूरे तरीके से ख़त्म भी हो जाएंगे इस यूनिवर्स से, तो शायद यूनिवर्स में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये स्पेस रेस इन कंट्रीज़ के बीच चल रही है तो ये स्पेस रेस जो है पॉजिटिव चीज़ों के लिए चलना चाहिए। ये रेस इसलिए चलनी चाहिए कि ये देखा जाए कि कैसे स्पेस का पॉजिटिव यूज़ किया जा सकता है और जो कंट्रीज़ हैं उनके विकास के लिए स्पेस का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए रेस होनी चाहिए, ना कि जो मिलिट्राइजेशन है उसके लिए रेस होनी चाहिए। क्योंकि अगर सैनिक या फिर हम मिलिट्राइजेशन कर रहे हैं स्पेस का, तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। और ये चीज़ हम भी जानते हैं, ये चीज़ ये कंट्रीज़ हैं ये भी जानती है, लेकिन क्योंकि जो लीडर्स होते हैं उनका जो ईगो, एरोगेंस, ये बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। वहाँ जब ये क्लैशेस आ जाते हैं, क्योंकि जो लड़ाई है वो मेनली साइकोलॉजी के आधार पर ही है। जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप हो गए या चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच या रशिया के प्रेसिडेंट है उनके बीच, ये सिर्फ एक मानसिक विचारधारा कह सकते हैं, ये सोच है जिसकी लड़ाई होती है। अगर वो चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है तो मे बी उसका जो फिज़िकल प्रेजेंस है या फिज़िकल रिपरकशन है वो देखने को ना मिले। तो इसलिए क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि ये सारे जो लीडर्स हैं इनको थोड़ा योगा करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा उनकी सोच जो है थोड़ा चेंज हो और ये पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को लगाएं। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।